सो वी वर रीडिंग मियोसिस और हमने मियोसिस में पढ़ा था कि मियोसिस जो होता है वो एक सिंगल साइकिल में कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 साइकिल्स में। मियोसिस 1 होती है सबसे पहले, उसके बाद होती है मियोसिस 2। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, माइटोसिस में पढ़े थे, सिमिलरली हम मियोसिस में भी पढ़ते हैं। मियोसिस में हम कैसे पढ़ते हैं? मियोसिस 1 में मियोसिस 1 के फेजेस पढ़ेंगे, प्रोफेज 1, प्रोफेज और मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, और सिमिलरली हम मियोसिस 2 के लिए पढ़ेंगे। और मियोसिस यूज़ किसके लिए होता है? गैमेटोजेनेसिस में यूज़ होता है, गैमीट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और भी यूजेस होते हैं लेकिन एक जो यूज़ है आपका वो गैमीट्स बनाने के लिए। उसके बाद प्रोफेज 1, प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। देखिए क्या आपका मियोसिस 1, तो क्या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज होता है वो लॉन्ग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, जब हम माइटोसिस से कंपेयर करेंगे प्रोफेज 1 को तो वो टिपिकली लॉन्गर होगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और फर्दर ही डिवाइडेड होता है 5 फेजेस में। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसकी एक निमोनिक है, बहुत फेमस है, सबको मोस्टली पता होगा, बता देती हूँ ऊपर। ला ज़रा पानी दे दे। क्या है? ला ज़रा पानी दे दे। लिख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको सबसे। और आपको इसी सीक्वेंस में ये याद होना चाहिए, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। अब सबको आपको मेन इवेंट्स पता होना चाहिए कि लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है। पढ़ते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेजेस द क्रोमोसोम बिकेम ग्रेजुअली विजिबल। देखो प्रोफेज जब हमने माइटोसिस का पढ़ा था उसमें भी यही हो रहा था कि क्रोमोसोम विजिबल हो रहे थे। तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि प्रोफेज है, प्रोफेज का पहला फेज हम पढ़ रहे हैं लेप्टोटीन, तो उसमें क्रोमोसोम विजिबल होने लग जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के पढ़ोगे तो चीज़ें याद करने में आसानी हो जाएगी। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकेम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में भी क्रोमोसोम ईजिली विजिबल होते हैं। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। जो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम वो थ्रू आउट द लेप्टोटीन आपका चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल जाइगोटीन। इसके बाद आपकी आती है दूसरी स्टेज जिसको हम बोलते हैं जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल साइनेप्सिस स्टार्ट। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम पास आने लगते हैं और क्या होता है? इनका एसोसिएशन होने लगता है। क्रोमोसोम पास आने लगते हैं और एसोसिएशन होने लगता है। कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा। जैसे आपका ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, तो ऐसे ये पास आने लगता है। ठीक है, और ऐसे ये एसोसिएशन होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है जाइगोटीन में, एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनेप्सिस, वो स्टार्ट हो जाता है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम, ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स देखो, जब हमने इस स्ट्रक्चर को, जो जाइगोटीन वाला स्ट्रक्चर है, उसको हमने माइक्रोग्राफ के अंदर देखा तो उससे हमें पता चला इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? जो जाइगोटीन वाला जो हमने स्ट्रक्चर है, जो जाइगोटीन वाला फेज़ है, जब हमने उसको, उस सेल को, जब एक सेल जो कि जाइगोटीन स्टेज फेज़ में है, जब हमने उसको माइक्रोग्राफ के अंदर देखा तो उसमें क्या उसमें हमें पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट टेट्राड। However, these are more clearly visible at the next stage. The first two stages of prophase are relatively short-lived compared to the next stages, that is पैकाइटी। तो जो पहले की 2 स्टेजेस है आपकी जाइगोटीन और लेप्टोटीन, वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज जो कि है आपकी पैकेटीन। देखो पैकेटीन में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकेम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्राड। तो देखो, क्योंकि क्रोमोसोम तो आपका डबल हो चुका है ना एस फेज में, क्रोमैटिड तो आपका डीएनए मटेरियल तो आपका डबल हो चुका है ना एस फेज में, तो ये ऐसे क्या होता है? ये और पास आने लगते हैं। ठीक है, ये और पास आने लगते हैं आपके कब? पैकाइटीन में। और पैकाइटीन में क्या होता है? ये जो 4 क्रोमैटिड हैं वो मोर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स अपीयर होती हैं, जिससे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखो, जैसे ये 2 क्रोमोसोम हैं आपके,
ठीक है। और यदि हम इस वाली क्रोमेटिड की बात करें, इस वाली क्रोमेटिड की, ये कौन से क्रोमोसोम है आपके, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है। और यदि हम इस एक ही वाली क्रोमेटिड लें, एक ही वाली क्रोमेटिड लें, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कब होता है, पैकेटीन स्टेज में होता है। ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है और एंजाइम जो इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेज बोलते हैं। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम में। एंड ऑफ पैकेटीन में कंप्लीट हो जाता है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे क्रोमोसोम ऐसे लिंक्ड रह जाते हैं, बाकी जगह से हट जाते हैं। ठीक है।